सभी को नमस्कार। बीपी का नाम आते ही तुरंत ये डर बैठ जाता है कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। बीपी और हार्ट साथ साथ दिखते हैं हर आदमी को, लेकिन मैं आज आपको ऐसा बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ सन्यासियों द्वारा दिया गया। उस नुस्खे से मैंने सैकड़ों लोगों को बीपी की जो गोली है वो छुड़ा दी। आपको दो काम करने हैं, आपकी गोलियां आप छोड़ सकते हो आराम से, जिनकी बीपी बढ़ गई है। ये क्योरेबल है, आज भी कई जगह ऐसा प्रचलन में है कि बीपी इंसेंस ये क्योर नहीं है, क्योर नहीं होती है। एक बार बीपी की गोलियां शुरू हुई, जीवन भर खाना पड़ेगा। इस मानसिकता से बिल्कुल पहले तो बाहर आ जाइए आप। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल आप दिनचर्या परिवर्तन कर लेते हो तो आयुर्वेदिक दवा भी आने वाले समय में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस नुस्खे का आप नियमित उपयोग कर लेते हो और इसमें बताए हुए परहेज आप ध्यान में रखते हो तो आप मान के चलिए कि आपकी जो एलोपैथ की दवाइयों का जो जहर है वो आपको गिरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और दवाइयां आपकी स्थायी रूप से छूट जाएगी। इतना बेहतरीन है ये नुस्खा। कुछ दिनों से अगर आपके कान में फुसफुसाहट है, अगर गूंज कर रहा है, कान की सनसनाहट चल रही है, आपकी नजरें हैं धुंधली होने लगी है, आप सुबह जब उठते हो तो पीछे की साइड से आपका जो सर दर्द है वो सर दर्द शुरू हो गया है और आपका सर भारी रहता है, आपको घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, चक्कर आने लग गए हैं, त्वचा आपकी रूखी ठंडी और पीली पड़ने लग गई है, आपकी सांसें फूलने लग गई है, आपकी दिल की जो धड़कन है वो ऊंची नीची होने लग गई है। ये सारी बातें अगर आपके लक्षण विद्यमान हो गए हैं तो आप मान के चलिए आप बीपी हाई बीपी के मरीज बन चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं, बीपी ने आपको जकड़ लिया है। जो हाई बीपी के पेशेंट बन चुके हैं पहले ही दिन से आप कसरत शुरू कर दीजिए, व्यायाम पैदल घूमना शुरू कर दीजिए, सफेद नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए, ऊपर से नमक डालना तो बिल्कुल ही भूल जाइए और जो सेंधा नमक है उसकी भी उचित मात्रा में ही आप लेते रहिए। जिन जिन फूड में मैग्नीशियम ज्यादा है वो सारी अर्थात नमकीन वाली चीजें जो नमक जिसमें ज्यादा है वो सारे सारे उत्पाद आप बंद कर दो। डब्बा बंद जितना भी खाना है वो बंद कर दो क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिकतर ज्यादा होती है। तेलीय पदार्थ जितने भी है, सब्जी में तरी अगर ज्यादा है वो भी बंद कर दीजिए। जो खाद्य वस्तु शरीर के लिए गर्मी पैदा करती है उन सारी वस्तुओं को आप बंद कर दीजिए। मैथुन जो है ये दवा जब आप सेवन करते हो उस समय मैथुन से भी बचना है आपको। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है बीपी के लिए, आप तुरंत अपना वजन कम कर दीजिए। इसके लिए मैंने बेहतरीन वीडियो बना रखे हैं, उनका उपयोग कर लीजिए। अगर आपको नींद की कमी है तो इस बीपी को कंट्रोल करने में आपको गहरी नींद चाहिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने नींद का भी बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, देख लीजिए और समाधान कर लीजिए। और जब नींद बेहतरीन आएगी तब तनाव नहीं रहेगा। बीपी के लिए तनाव सबसे ज्यादा घातक है, इसलिए तनाव रहने ही मत दीजिए। डिप्रेशन को लेकर भी मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं, उनका उपयोग कर लीजिए ताकि आप डिप्रेशन में रहे, ना डिप्रेशन। ये आप दिनचर्या अगर सारी जो मैंने बताई है इसको अगर आप फॉलो करने लग जाते हो तो आपकी बीपी के लिए गोलियां लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और वैसे ही ठीक हो जाएगी। एक बार ये दवा सेवन करने के बाद में जब आपकी बीपी कंट्रोल आ जाती है उसके बाद में आपको दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, ना तो एलोपैथी की जरूरत पड़ेगी ना आयुर्वेदिक दवा की जरूरत पड़ेगी। और आप इस दिनचर्या को नियमित रूप से आप फॉलो करते रहिए, आपकी बीपी बढ़ेगी नहीं। तंबाकू के उत्पाद बीपी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसलिए अगर आप तंबाकू का किसी भी उत्पाद का सेवन कर रहे हो या शराब का आप सेवन कर रहे हो तो आप मान के चलना इधर आप दवाएं कितनी भी ले लोगे फिर भी बीपी की आपकी समस्या मिटने वाली नहीं है। बाकी सारी दिनचर्या आप कर रहे हो और अगर इनका उत्पाद आप साथ साथ उपयोग कर रहे हो तो आप बीपी का कंट्रोल आप होने वाला नहीं है आपके। अब जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ ये पहले दिन से सेवन करने के बाद में आपकी बीपी पहले दिन से ही कंट्रोल में आने लग जाएगी, आप चेक करवा देना। गोरख मुंडी 50 ग्राम लेनी है, अर्जुन छाल 100 ग्राम और 100 ग्राम लेनी है आपको मुलेठी। इन तीनों जड़ी बूटियों को लेकर आप कूट पीस के बढ़िया पाउडर बना दीजिए और वो पाउडर 6 ग्राम की मात्रा अर्थात 2 चम्मच छोटे वाले पानी 400 ग्राम में भिगो कर रात्रि को रख दें। सुबह उसको उबालना है और जब उबालते उबालते आपको 1/3 उड़ जाए अर्थात 100 ग्राम 100 ml पानी शेष रहे, ये आपका काढ़ा तैयार हो गया। इसको छानकर आप पी लीजिए पानी को और आधा 1 घंटा तक कुछ सेवन ना करें तो ये रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर देगा। नियमित रूप से दिन में एक बार आपको ये सेवन करना है। जब आपका बीपी 80 और 110 के दरमियान पहुंच जाता है उस समय आप अगर 2-3 दिन कंटिन्यू हो जाती है ऐसी, उसके बाद में आप दवाइयाँ धीरे धीरे कम करते करते आप बिल्कुल दवाइयाँ पूर्णतः बंद कर सकते हैं। अनुभवी व्यक्ति से थोड़ी सी आप संपर्क में रहना ताकि उनका मार्गदर्शन आपको मिलता रहे और आपकी बीपी की गोलियां जीवन भर के लिए छूट जाएगी। लेकिन मैंने अभी आपको जो दैनिक दिनचर्या की बातें बताई है लाइफ स्टाइल के बारे में, वो लाइफ स्टाइल आपको फॉलो करनी है और मैंने जो आयुर्वेद की दवा बताई उसकी मात्रा और परहेज का विशेष ध्यान रखें। इसकी कोई दुष्प्रभाव नहीं है, अगर आप इसकी मात्रा और लेने का जो तरीका है बताया उस हिसाब से लेते हो 1% भी दुष्प्रभाव नहीं है। अंत में एक बार वापस निवेदन, अगर आपके दिमाग में वहम है कि एक बार बीपी की दवाइयाँ शुरू होने पर जीवन भर छूटती नहीं है तो ये भ्रम आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, सैकड़ों व्यक्तियों को हमने ठीक किया है
और उनको 100% दवाइयाँ छुड़ाई है। न तो वो देसी दवाई ले रहे हैं, न आयुर्वेदिक, न एलोपैथी की ले रहे हैं। इसलिए इस भ्रमणा से आप बाहर आ जाइए। आपने पूरा वीडियो देखा, और ऐसी बेहतरीन जानकारी जो बीपी पेशेंट रोगी हैं उनको आप अगर शेयर करोगे, वायरल करोगे, तो उनको ये लाभ ले पाएंगे। एक लाइक मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।